हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीप और मेरा चैनल में डीजी बाई सुदीप में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया था कि बोर्ड एग्जाम का मैथ सिलेबस मैं पूरा कवर करने वाला हूं विथ फुल एक्सप्लेनेशन एंड विथ फुल सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कौन चैप्टर। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को लेकर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हाँ तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कौन चैप्टर। कौन कैसे दिखने में होता है ये आप सबको पता है। कौन दिखने में एक्चुअली होता कैसा है, ये हो गया एक कोन। ओके, जिसका नीचे का हिस्सा क्या है, एक सर्कल है। सर्कल का क्या होता है, रेडियस हो जाता है। तो ये हो गया रेडियस। ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये होगा स्लैंट हाइट। और इसका टॉप से लेके अगर मैं सर्कल का सेंटर को जोड़ दूं तो ये हो गया हाइट ऑफ द कोन। ओके, तो अब हम लोगों को कोन का मैथ स्टार्ट करने से पहले कोन का फॉर्मूला क्या क्या है वो जानना पड़ेगा। तो कोन का सब फॉर्मूला क्या क्या है, एक है कार्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा है टोटल सरफेस एरिया और तीसरा क्या है, वॉल्यूम। तो कार्व्ड सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं एक कोन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इस कोन का स्लैंट हाइट है एल। ओके, और नीचे का हिस्सा जो है कोन का है वो सर्कुलर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोन को इस हिस्से से बराबर काट देता हूँ। ठीक है, तो ये दिखने में कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये एल है। ओके, अब देखिए मैं इसका ये जो है इसका वर्टिसेस है। तो ये ओ हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो मैं देखिए इसको मैं कुछ हिस्सों बराबर काट लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 हिस्सों में इसको मैंने काट लिया। ठीक है, अब ये 4 हिस्सों में जो इसको अगर काट के तो मतलब देखिए ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई पॉइंट। तो देखिए छोटा छोटा 4 टुकड़ा आ जाएगा, छोटा छोटा 4 टुकड़ा आ जाएगा। तो ये छोटा छोटा जो 4 टुकड़ा आ गया, एक तो हो गया ओ ए सी, दूसरा हो गया ओ सी डी, तीसरा हो गया ओ डी ई और चौथा हो गया ओ ई बी। अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करके रखूँगा तो देखिए क्या आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा अरेंज करके रखूँगा तो ये ऐसे ये 4 टुकड़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 टुकड़ा आ गया। तो ये लगभग दिखने के कैसा हो गया, एक पैरेलल जैसा दिखने में है। तो ये पैरेलल का जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, ये दोनों देखिए कर्व्ड है। ये दोनों कर्व को पूरा जोड़ेंगे तो एक सर्कल आ जाएगा, जो कोन का नीचे का सर्कल था, है ना। ये मैंने काट दिया तो इसीलिए ये वाला नीचे का हिस्सा आया। और इसका जो ये कर्व्ड है एरिया है, ये मैं जोड़ दूंगा तो पूरा सर्कल आ जाएगा, जिसका रेडियस है आर। ठीक है, जिसका रेडियस है आर। तो ये जो देखिए रेक्टेंगल यहाँ पर आया है, इसका ऊपर का 2 टुकड़ा और नीचे का ये 2 टुकड़ा हम लोग जोड़ देंगे तो ये पूरा सर्कल का आ जाएगा सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कितना आया टोटल, सरकमफेरेंस सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर। और देखिए एक चीज़, ये ऊपर का एक लेंथ है और नीचे का लेंथ है रेक्टेंगल का। तो ये ऊपर का और नीचे का जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ को हम लोग जोड़ देंगे तो पूरा सरकमफेरेंस आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एल प्लस एल मतलब 2L हो गया 2 पाई आर। तो मतलब एक लेंथ कितना आ गया, पाई आर। और इनका भैया जो इनका ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट ही हो गया इसका लेंथ। देखिए इसको मैंने अरेंज किया ऐसे हिसाब से, ये छोटा टुकड़ा था तो ये स्लैंट हाइट के हिसाब से आया है। तो ये विड्थ इसका कितना आया, सॉरी ये विड्थ आ गया, जो स्लैंट हाइट एल है वही इनका विड्थ हो गया। और लेंथ कितना आया, ये वाला एल है लेंथ। ठीक है, ये वाला लेंथ है एल्थ, लेंथ आ गया और इसका विड्थ आ गया। विड्थ इक्वल्स टू क्या है, विड्थ है स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या है, एल। तो अब एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू हाइट और विड्थ। तो कितना आया, लेंथ है क्या, लेंथ है पाई आर और विड्थ क्या है एल। तो मतलब पाई आर एल आ गया। ये जो पाई आर एल आया, ये जो रेक्टेंगल का एरिया आया, यही है पूरा जो हम लोगों ने काटा था। इसको देखिए ये पूरा हिस्से का एरिया आ गया। तो यही जो एरिया है ये कार्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो कार्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया, पाई आर एल। और कैसे आया, समझ में आ गया। ओके, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा, कोई बात नहीं। ओके, अब कार्व्ड सरफेस एरिया कौन का निकल गया। अब हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया एक कोन दिखने में ऐसा होता है। तो इस कोन का टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ये जो कार्व्ड सरफेस एरिया है, ये पूरा कार्व्ड सरफेस एरिया और नीचे का जो बेस सर्कल है वो सर्कल का एरिया का एडिशन। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, कार्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कार्व्ड सरफेस एरिया क्या है, कार्व्ड सरफेस एरिया का हम लोग निकाल लिए पाई आर एल और बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों का मतलब क्या निकल गया टोटल। देखिए इसको मैं, ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जिसको मैं मिटा देता हूँ।
जो देखिए काट, तो यहाँ से देखिए पाई आर कॉमन हो जाता है, तो रहता कितना है एल प्लस आर, तो यही हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो हम लोग पिछले चैप्टर में किए थे सिलेंडर, तो आप लोग मैं आई बटन में देखिए सिलेंडर शो कर रहा है, तो आप लोग सिलेंडर चैप्टर में जाइए। देखिए सिलेंडर मैंने जब किया था तो मैंने बताया था कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या है, ये हो गया सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सिलेंडर का हो गया हाइट h, और ये बेस रेडियस है r, और सिलेंडर का हाइट क्या है h, मैंने बता दिया। तो सिलेंडर का देखिए, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर h, बेस इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ये था सिलेंडर का वॉल्यूम। अब देखिए मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देता हूँ, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देता हूँ, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है देखिए कोन आ गया, ठीक है। और ये कोन इस सिलेंडर को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो मतलब ये कोन का सिर्फ एक हिस्सा कितना हो गया, जो सिलेंडर का वॉल्यूम था, जो ये जो कोन है ये सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। तो सिलेंडर का जो एरिया है उसको मैं अगर तीनों से डिवाइड कर दूं तो एक एक पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। इनमें से एक पार्ट का वॉल्यूम क्या है, कोन का वॉल्यूम का बराबर है। तो मतलब कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ओके, तो फार्मूलास कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको दिखा दिया, और इन्हीं 3 फार्मूला से हम लोग अब नेक्स्ट वाला जो सम है वो सम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो फर्स्ट मैथ्स है उसमें हम लोग जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो पहला वाला जो प्रॉब्लम है उसमें क्या दिया है देखिए, इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज हाफ्ड एंड इट्स हाइट इज डबल्ड द वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज्ड। तो क्या बताया गया है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस आप हाफ कर दोगे और हाइट को डबल कर दोगे, तो उसका पहला जो वॉल्यूम उसका आता था वो वॉल्यूम अनचेंज ही रहेगा। तो देखते हैं हम लोग, मैं एक कोन बना लेता हूँ, एक कोन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये था पहला वाला कोन, मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस था 2r और इसका हाइट था h। ओके, तो जो पहले जो हम लोगों को कोन दिया हुआ था उसका रेडियस क्या था 2r और हाइट था h, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर कितना है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर इंटू h, तो ये कितना आ जाता है देखिए 1/3 पाई 4r स्क्वायर इंटू h, तो देखिए ये कितना आ जाता है 4/3 पाई आर स्क्वायर h। ओके, अब इसका कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन में ये बोला गया है कि अगर इसी कोन का रेडियस हाफ हो जाएगा, तो पहले रेडियस कितना था 2r, अभी हाफ हो गया तो कितना होगा r, और हाइट डबल हो गया, तो हाइट पहले था h, अभी हाइट कितना हो गया 2h। तो जो न्यू कोन आया उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है r और हाइट कितना है, हाइट हो गया 2h, हाइट डबल हो गया। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर r आ रही है तो आर स्क्वायर, h कितना है 2h, तो देखिए कितना आता है 2/3 पाई आर स्क्वायर h। तो इसको और इसको आप देखिए कंपेयर कीजिए, तो जो पहला वाला जो कोन हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था उसका क्या है, उसका वॉल्यूम जो नया कोन जनरेट होगा उसका डबल है। ओके, उसका डबल है। तो मतलब इन्होंने क्वेश्चन में क्या सवाल किया गया है देखिए, क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि वॉल्यूम विल अनचेंज्ड, तो वॉल्यूम अनचेंज हो रहा है क्या, वॉल्यूम अनचेंज हो नहीं रहा है, तो क्या होगा वॉल्यूम ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम जो न्यू कोन है उसका डबल है। ओके, तो पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में क्या दिया हुआ है देखिए, दूसरा कंडीशन में दिया गया है कि एक सिलेंडर एंड ए राइट सर्कुलर कोन आर हैविंग द सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट। ठीक है, एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर है और एक कोन है, उन दोनों का बेस रेडियस सेम है और हाइट भी सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, ये पूछा गया है कि ये अगर ये फॉल्स है या फिर ट्रू है, ये बताना पड़ेगा। तो देखिए मैंने जब कोन का इंट्रोडक्शन में दे रहा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं जब निकाल रहा था, तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया था कि कोन का वॉल्यूम कैसे आता है। एक सिलेंडर को मैं अगर 3 हिस्सों में बांट दूंगा तो एक हिस्सा कोन आ जाता है, तो सीधा सीधा इससे क्या प्रूफ होता है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कोन का वॉल्यूम से 3 गुना है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, ये है ट्रू। ओके, थर्ड वाला देखिए क्या बोला गया है, इन ए राइट सर्कुलर कोन हाइट रेडियस स्लैंट हाइट आर ऑलवेज द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का क्या होता है, राइट ट्राइंगल कैसे होता है, राइट ट्राइंगल ऐसा होता है जिसका हाइट और बेस दोनों 90 डिग्री होता है, और ये स्लैंट हाइट है कोन का। ठीक है, ये कोन का स्लैंट हाइट है। तो देखिए जो राइट सर्कुलर अगर कोन होगा तो उसका बेस हाइट और स्लैंट हाइट तीनों एक राइट ट्राइंगल का ही 3 साइड्स है, तो ये वाला भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। ना क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, देखिए बोला गया है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। क्या क्या निकालने के लिए बोला गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया है राइट सर्कुलर कोन का, जिसका स्लैंट हाइट दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर और बेस रेडियस भी बोला गया है 7। तो देखिए ये कोन है, इसका स्लैंट हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर और जो बेस रेडियस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, तो हम लोग को पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर इंटू एल। तो पाई आर एल यहाँ पर आप लोग इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये जितना आएगा उतना ही आप लोगों का आंसर है। कर्व्ड सरफेस एरिया का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि आर का जो यूनिट है वो भी सेंटीमीटर है और एल का जो यूनिट है वो भी सेंटीमीटर है, इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है यूनिट, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए कोन। तो जो कोन है उसका बेस का डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट बोल दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो बेस है, बेस का जो डायमीटर है मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 10.5 और जिसका जो स्लैंट हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। तो देखिए यहाँ पर रेडियस दिया है और ये लोग फॉर्मूला में रेडियस है और यहाँ पर क्या है डायमीटर। तो हम लोग को कुछ पता है कि डायमीटर का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है रेडियस। तो पहले हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस कितना आएगा, तो रेडियस आर इक्वल टू कितना आएगा, जो डायमीटर दिया हुआ है 10.5 उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा रेडियस। आप कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दिया गया है। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका जो स्लैंट हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन जो है वो है इसका रेडियस कितना है ये निकालने के लिए बोला गया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को पता है पाई आर एल। इसका मतलब क्या हो गया, पाई आर एल का वैल्यू दे दिया गया है 308 और देखिए स्लैंट हाइट भी बोल दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, पाई इंटू आर इंटू स्लैंट हाइट है 14 इक्वल्स टू कितना हो गया 308। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 308 डिवाइडेड बाई 14 इंटू पाई। तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा 308 डिवाइडेड बाई 14 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 308 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 22। तो 14 से इसको कैंसिल कर दीजिए 22 कैंसिल, इसका मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो पहला वाला जो इसका क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। अब देखिए वो पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया कितना है कोन का। तो टोटल सरफेस एरिया कोन का कैसे फॉर्मूला क्या था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल। पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दिया गया है कि 308 है और बेस एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस एक सर्कल है। तो मतलब कितना आ गया 308 प्लस 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा 308 प्लस एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब आ गया 154। ओके, तो कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 56, ये हो गया 762। ओके, 762 टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूनिट कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोल दिया गया है, देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस बोल दिया गया है, वॉल्यूम निकालने के लिए बताया गया है, रेडियस बोल दिया गया है और हाइट भी बोल दिया गया है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला में डाल दीजिए कोन का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, तो ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी सेम है, रेडियस भी बोल दिया गया है, हाइट भी बोल दिया गया है, तो इसी फॉर्मूला में आर और एच का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। ओके, एक कॉनिकल वेसल है, उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कितना है 25 सेंटीमीटर। तो उसका कैपेसिटी लीटर में निकालना पड़ेगा। तो कैपेसिटी इन लीटर्स मतलब क्या है, ये लीटर वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो हम लोगों को क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर कितना दिया गया है 7 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है, स्लैंट हाइट दिया गया है। एक चीज़ देखिए, स्लैंट हाइट पूछा गया है, तो ये एच का वैल्यू 25 है नहीं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये एक कोन है, इस कोन का स्लैंट हाइट बोल दिया गया है कि 25 और रेडियस बोल दिया गया है 7। तो हम लोगों का जो हाइट है, ये हाइट यहाँ पर दिया नहीं है, तो ये हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस कोन से देखिए बेस है, हाइट है और ये स्लैंट हाइट है। ये क्या होता है, ये राइट सर्कुलर है, ये राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल जब है तो इसका ये मान लेते हैं हम लोग, इसका जो हाइट है ये है एच। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है 25, इसका जो बेस है वो है 7। ओके, तो हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये दिया हुआ है 25 स्क्वायर इक्वल्स टू इसका पी जो है वही इसका एच है, तो और बेस कितना है 7। तो एच का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आएगा, एच का वैल्यू आता है 625 माइनस 49 इक्वल्स टू 576। ओके, तो एच का वैल्यू कितना आएगा,
h इक्वल्स टू हो गया √576 इक्वल्स टू 24। तो h यहाँ पर आ गया। अब आप लोग इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए h भी आ गया, r भी आ गया। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो देखिए 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7, r का वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर और h कितना है 24। तो ये कितना आ जाएगा, 7 एक 7 कट गया, ये हो गया 8, तो मतलब हो गया 22 इंटू 56। ओके, तो 22 इंटू 56 का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 1232। इसका यूनिट क्या है वॉल्यूम का, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों को कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, यहाँ पर लीटर बोल दिया गया है। तो सेंटीमीटर क्यूब और लीटर का क्या रिलेशन होता है ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है कोन का वॉल्यूम कितना है, ये जो कोन है कोन का वॉल्यूम क्या है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो इनको अगर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया लीटर। तो मतलब कितना हो गया 1.232 लीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और दूसरा वाला भी देखिए, हाइट भी दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, बेस रेडियस। ओके, बेस रेडियस निकालना पड़ेगा। मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है और स्लैंट हाइट मतलब हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पहले आप लोग इसका बेस का रेडियस निकाल लीजिए, उसके बाद 1/3 पाई r स्क्वायर h करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर जो मैंने पहला मैथ्स में किया उसी हिसाब से आप वॉल्यूम निकाल के उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका कैपेसिटी लीटर में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, ये एक कॉनिकल पिट है, डायग्राम यहाँ पर देखिए किया हुआ है। तो कॉनिकल पिट का डायमीटर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है और ये 12 मीटर डीप है। तो व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर्स, किलो लीटर में निकाला गया है। तो हम लोग जानते हैं 1 किलो लीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ओके, तो यहाँ पर भी पहला वाला जो मैथ्स था हम लोगों ने निकाला, वॉल्यूम पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। डायमीटर दे दिया गया है और 12 मीटर डीप दे दिया गया है। डायमीटर मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है ये बोल दिया गया है कि ये 3.5 है और इसका जो डेप्थ है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है इस कोन का ये 12 दे दिया गया है। तो हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर डायमीटर कितना है 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर आ गया। ओके, और इसका जो हाइट है वो बोल दिया गया है 12। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए वो कितना आ गया 1/3 इंटू पाई 22/7। r स्क्वायर का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देखिए 3.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इसको, इंटू h कितना है 12। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, इसको मैं कैंसिल कर दिया 0.5, 2 से 4 से ये 3 हो जाएगा और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब आ गया 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। तो इसका मतलब क्या है, यह 1.1 इंटू 3.5। ओके, तो 1.1 इंटू 3.5 कितना आ जाता है, ये आ जाता है 3.85 और इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि ये किलो लीटर में कितना होगा। ठीक है, तो मीटर क्यूब से पहले मैं आप लोगों को मैं पहले जो सम हम लोगों ने किया वहाँ पर आप लोगों को बताया था कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर देखिए मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इस मीटर क्यूब को पहले सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया 3.85 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब इसका मतलब क्या है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो मीटर क्यूब का मतलब हो जाता है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो ये सारा 111 है। 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। ये हो जाता है 100 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 100 सेंटीमीटर। तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो मतलब क्या 300 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब सेंटीमीटर क्यूब से हम लोग लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम कौन का आ गया, तो वॉल्यूम क्या आ गया हम लोगों का 3.85 इंटू 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आ गया, देखिए 3030 ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर देखिए पॉइंट दोनों के बाद है, तो मतलब 2 पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा, तो 3850 लीटर आ गया। ओके, अब बोला गया है कि ये लीटर में नहीं, देखिए क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया इसको किलो लीटर में निकालिए, इसका वैल्यू क्या है। तो किलो लीटर से किलो लीटर में हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आया उसको फिर से 1000 से डिवाइड कर दो तो ये किलो लीटर आ जाएगा। ओके, तो इसका वैल्यू देखिए कितना हो गया, फिर से 3.85 किलो लीटर ही हो गया। ओके, तो यह है आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 8 48 सेंटीमीटर, ये क्यूब होगा, यहाँ पर क्यूब प्रिंटिंग मिस्टेक है। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो हम लोगों को क्या बोल दिया गया है, वॉल्यूम हम लोगों को दे दिया गया है, वॉल्यूम क्या है 48 सेंटीमीटर क्यूब।
ओके, और एक चीज़ क्या दे दिया गया है कि इसका हाइट जो है वो भी हम लोगों को दे दिया गया है। तो देखिए हम लोगों को वॉल्यूम का फार्मूला हम लोगों को पता है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 48 है। तो यहाँ से देखिए 1/3 पाई का मतलब कितना हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 9 इक्वल्स टू है 48। तो देखिए ये 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू है 48। ओके, तो अब देखते हैं, अब देखिए क्या होगा 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू 48 इंटू 7। तो कितना हुआ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 48 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 3। तो 3 से ये कैंसिल हो गया 16। तो अब कितना आ गया देखिए, आर का जो वैल्यू है वो क्या है, वो जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसको उसका रूट हो जाएगा। तो रूट 16 मतलब हो गया 4, और बाकी का जो हिस्सा है वो इंटू 7/22। देखिए ये जो 7/22 है ये पाई का रेसिप्रोकल है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो रेडियस है वो है 4/√पाई। तो मतलब रेडियस हो गया, तो डायमीटर कितना आएगा, डायमीटर इक्वल्स टू 2r, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो मतलब कितना हो गया 2 इंटू 4/√पाई इक्वल्स टू 8/√पाई। हाँ, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये बोल दिया गया है कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। ओके, हाइट बोल दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर है और उसका वॉल्यूम जो है वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। तो रेडियस ऑफ द बेस क्या होगा। तो पिछले वाला जो मैंने जो किया उसके साथ इसका कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आप लोग खुद कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आता है। ओके, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए क्या दिया हुआ है, द स्लैंट हाइट बोल दिया गया है और बेस डायमीटर ये दोनों बोल दिया गया है। कोनिकल टॉम है उसका क्या है 25 मीटर और 14 मीटर। मतलब स्लैंट हाइट ये जो हिस्सा है ये 24 मीटर है, और जो बेस डायमीटर है, बेस डायमीटर का मतलब क्या है, ये हो गया बेस डायमीटर कितना है 14 मीटर। ओके, अब क्या हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कार्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 7210 पर 100 मीटर। ओके, तो हम लोगों को पास पहले क्या दिया हुआ है, हम लोगों के पास बेस डायमीटर दिया हुआ है। बेस डायमीटर कितना है, बेस डायमीटर है 14 मीटर। तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 मतलब हो गया 7 मीटर। अब देखिए कार्व्ड सरफेस एरिया का कॉस्टिंग निकालने के लिए बोला है। तो कार्व्ड सरफेस एरिया पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो देखिए कार्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr/l। तो यहाँ पर देखिए पाई क्या हो गया 22/7, r कितना हो गया 7 और l दे दिया गया है 24। तो इसका मतलब है 22 इंटू 24, ये कितना होता है 22 इंटू 24 करके देख लीजिए, ये आएगा 528 मीटर क्यूब। ओके, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये क्यूब नहीं है, ये मीटर स्क्वायर है। ओके, अब क्या बोल दिया गया है, अब बोल दिया गया है कि 100 मीटर वाइट वॉश करने से खर्चा कितना होता है 7,210 रुपीज़ खर्चा होता है। ओके, तो खर्चा कितना होगा, तो देखिए 100 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश करने से खर्चा होता है 7,210 रुपीज़। तो 1 मीटर स्क्वायर खर्चा वाइट वॉश करने में कितना होगा 7210 डिवाइडेड बाई 100, और 528 मीटर स्क्वायर करने से कितना खर्चा होगा 7210 इंटू 528 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो ये हो गया आपका, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही है आंसर। ओके, कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 38,068.8 रुपीज़। तो ये हो गया आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 11, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल दिया गया है कि कॉनिकल टेंट है, ये कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, एच बोल दिया गया है 10 मीटर और बेस रेडियस बोल दिया गया है 24 मीटर। ओके, हम लोगों को क्या करना है, स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा टेंट का। तो स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या पता है, स्लैंट हाइट ये जो है
हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट, ये राइट ट्राइंगल का तीनों साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर इक्वल्स टू तब कितना हो गया 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ गया 10 स्क्वायर का मतलब है 100 और 24 स्क्वायर का कितना हो गया 576, मतलब टोटल कितना आ गया 676। तो एल कितना हो गया रूट 676, इसका मतलब कितना है 26। ओके, अब स्लैंट हाइट जो पहला वाला क्वेश्चन था वो तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 मीटर। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना होगा, कैनवास का कॉस्टिंग कितना होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्टिंग है 70 रुपीज़, तो हम लोगों को कैनवास का कॉस्ट निकालना है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा कार्व्ड सरफेस एरिया। तो कार्व्ड सरफेस एरिया क्या है फॉर्मूला पाई आर एल। तो पाई आर एल क्या है, पाई आर एल इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर कितना है 24 इंटू एल कितना निकला 26, इतना मीटर स्क्वायर है। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 70 रुपीज़। ओके, 70 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्टिंग कितना आएगा, कैनवास का टोटल कॉस्टिंग आएगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया हम लोगों का निकला है इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70, तो ये हो गया आंसर। ओके, तो ये देखिए कितना आ जाता है 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, तो मतलब ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 137280 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए क्या पूछा गया है, बोला है जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए ये एक जोकर है, इस जोकर का जो कैप है ये देखिए कॉनिकल शेप है, तो उसका बेस रेडियस बोल दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर। तो ये जोकर का जो कैप है ये एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जिसका बेस रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है ये है 24 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हाइट दिया हुआ है ये 24 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो ये जो टोपी है, इस टोपी का नीचे का हिस्सा खाली होता है, तो बाकी का जो क्या हिस्सा रहता है वो है कार्व्ड सरफेस एरिया। तो ये निकालेंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा कि एक एक कैप में कितना, एक एक कैप के लिए कितना क्लॉथ चाहिए। तो कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फॉर 1 कैप इक्वल्स टू कितना है, कार्व्ड सरफेस एरिया हम लोगों को रेडियस दे दिया गया है, देखिए रेडियस कितना है 7 और हाइट है, कार्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है पाई आर एल। तो देखिए यहाँ पर एल का वैल्यू दिया नहीं है, तो एल का वैल्यू पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा, और वही सेम फॉर्मूला है, देखिए यह है परपेंडिकुलर, यह है बेस और यह है हाइपोटेनस। तो यहाँ से क्या पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलेगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस बेस मतलब रेडियस स्क्वायर। तो हाइट कितना दिया हुआ है 24 स्क्वायर प्लस रेडियस क्या है 7, तो मतलब क्या आ जाएगा 7576 प्लस 49 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 625। तो एल कितना आ गया, एल का वैल्यू आ गया रूट ऑफ 625 इक्वल्स टू 25। अभी आप निकालिए कार्व्ड सरफेस एरिया एक कैप का कितना है, तो एक कैप का कितना है पाई आर एल है फॉर्मूला। तो देखिए पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना है, आर है 7 इंटू एल कितना है 25, तो 7 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये 550 सेंटीमीटर आ गया एक कैप का। तो 10 कैप के लिए कितना आएगा, 10 कैप के लिए ये एक कैप का एरिया है, तो 10 कैप के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मतलब आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोल दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द बेस रेडी ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम हाइट, हाइट इनका क्या है सेम है, ये कंडीशन है। तो मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों का हाइट है h, इनका भी हाइट है h, इनका रेडियस है r1, इनका रेडियस है r2। ओके, ये इनका रेडियस और ये इसका रेडियस है। तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि द रेशियो ऑफ बेस रेडियस, तो मतलब ये r1:r2 आपको बोल दिया गया है कि ये 3:4 है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r² h। तो इस कोण का वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 पाई r1² इंटू h, और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 1/3 पाई r2² इंटू h। ओके, तो ये वॉल्यूम को हम लोगों को रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो मैं मान लेता हूँ पहला वाला का वॉल्यूम v1 है, दूसरा का v2 है, तो मतलब पहला वाला का वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई r1² इंटू h डिवाइडेड बाई इसका क्या है 1/3 पाई r2² इंटू h। तो देखिए 1/3 पाई कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया क्योंकि हाइट इन दोनों का सेम है। तो वॉल्यूम कितना आ गया r1² बाई r2²। ओके, इसका मतलब क्या है r1/r2 होल स्क्वायर, और r1/r2 ये पहले ही निकल गया, ये बोल दिया गया है कि ये 3/4 है, तो मतलब यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ 3/4 होल स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 9/16। ओके, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया v1:v2 इक्वल्स टू 9:16, ये हो गया आंसर। तो 13 का एक आंसर आ गया। 13b,
13B में देखिए क्या बोला गया है, 13B में ये बोला गया है कि द रेशियो ऑफ हाइट्स, अब यहाँ पर देखिए रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन इज 5:2। तो इसका हाइट मैं मान लेता हूँ h1, इसका हाइट मैं मान लेता हूँ h2, एंड दैट ऑफ द बेस रेडियस 2:5। तो इसका जो रेडियस है ये है r1 और इसका जो रेडियस है ये है r2। तो देखिए हम लोगों का क्या दे दिया गया है, h1/h2 क्या दे दिया गया है 5:2 मतलब 5/2, और r1/r2 भी बोल दिया गया है। तो r1/r2 इक्वल टू कितना है 2/5। अब पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम कितना है, तो मैं मान लेता हूँ इसका वॉल्यूम कितना आ जाता है 1/3 पाई r1² h1, और इसका कितना है 1/3 पाई r2² इंटू h2। ओके, ये हो गया V1 और ये हो गया V2। तो अभी इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो कितना है V1/V2 इक्वल्स टू सेम एज द प्रीवियस वन, ये पाई r1² इंटू h1 और ये है 1/3 पाई r2² इंटू h2। तो देखिए 1/3 पाई कैंसिल हो गया, और ऊपर देखिए r1/r2 का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर h1/h2 है। ठीक है, तो r1/r2 का वैल्यू कितना था 2/5 होल स्क्वायर, और इसका क्या था 5/2। तो देखिए कितना आ गया 4 इंटू ये आ गया 4/25 इंटू 5/2। तो 2 to 4 5, तो मतलब 2:5 ही आ गया। ओके, यही है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट सी में जाते हैं। तो देखिए पार्ट सी में क्या दिया गया है, पार्ट सी में ये बोल दिया गया है कि द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज हाफ द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट एंड रेडियस ऑफ अनदर बिगर कोन। तो मतलब क्या बोला गया है कि हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज हाफ द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट एंड रेडियस। तो मतलब ये जो बड़ा वाला है इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ 2r है, और इसका जो हाइट है ये है 2h। ओके, तो छोटा वाला का जो है उसका कितना आएगा, ये हो जाएगा h और ये हो गया r, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि पहले वाला का जो हाइट और रेडियस है वो देखिए ये हाफ बोल दिया गया है कि ये दूसरा वाला का जो रेडियस और हाइट है वो पहले वाला का हाफ है। ओके, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा, तो पहले वाला का वॉल्यूम कितना आ जाता है 1/3 पाई r² h, और दूसरे का देखिए कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/3 पाई r² इंटू h। तो ये कितना है 1/3 पाई 4r² इंटू 2h, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8/3 पाई r² h। अब इन दोनों का रेशियो आप निकाल दीजिए। तो V1/V2 में कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, देखिए V1/V2 कर लेते हैं। तो पहला वाला का वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई r² h, और दूसरे का 8/3 पाई r² h। देखिए पाई r² h कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया 1/8। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया V1:V2 इक्वल्स टू 1:8। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर इन विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट। ठीक है, तो पहले देखिए मान लेते हैं कि ये एक कैनवास है जिसका लेंथ पूछा गया है और जिसका विड्थ दे दिया गया है। ओके, तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप आएगा। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का जो कैनवास है इससे एक कोन बनाया जाएगा, और वो बनाया कैसे जाता है, तो पहले आप लोग एक वीडियो देख लीजिए। ओके, तो देखिए एक रेक्टेंगल से कैनवास कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि ये जो कैनवास है, इस कैनवास से एक क्या पूछा गया है कि एक कॉनिकल टेंट बनाया गया है जिसका डायमीटर है 20 मीटर और जिसका स्लैंट हाइट है 42 मीटर। ओके, तो मैं इसका डायमीटर और एक मैं कोन बना लेता हूँ। मान लेते हैं ये कोन है, इस कोन का डायमीटर मतलब बेस का जो है इतना सही सा पूरा दे दिया गया है, ये है 20 मीटर, और इसका जो स्लैंट हाइट वो भी बोल दिया गया है, ये हो गया हाइट, और ये स्लैंट हाइट कितना है इसका 42 मीटर। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है, डायमीटर है 20 मीटर और स्लैंट हाइट, डायमीटर 20 मीटर है तो रेडियस कितना आएगा 10 मीटर, और स्लैंट हाइट कितना है 42 मीटर है स्लैंट हाइट। ओके, अब देखिए इस कैनवास से अगर मैं एक कोन बनाऊंगा, और यहाँ से देखिए पूछा क्या गया है क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसको स्टिच करके, इस कैनवास को स्टिच करके ये कॉनिकल टेंट बनाया गया है, और जिसका कॉस्टिंग बोल दिया गया है। देखिए कॉस्टिंग ऑफ द कैनवास इज ₹80 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसमें देखिए मैं एक टेंट इससे बनाएंगे हम लोग, तो क्या आएगा, ये टेंट का नीचे का हिस्सा भी कुछ कपड़ा जाएगा, ऊपर का जो कर्व सरफेस एरिया है ये वाला हिस्सा, इसमें भी कैनवास का कुछ कपड़ा जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट। टोटल सरफेस ऑफ द कॉनिकल टेंट कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया कितना था πr/l और बेस एरिया कितना था πr²। ओके, तो देखिए कितना आ गया, πr/l का मतलब कितना हो गया 22/7 इंटू r, यहाँ पर कितना था 10, l कितना है 42, प्लस सिमिलरली यहाँ पर 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आएगा 22/7 इंटू 10 तो कॉमन हो गया,
तो ये हो गया 42 प्लस 10। ओके, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 10 इंटू 52। ठीक है, तो ये कितना आएगा 22 इंटू 52 इंटू 10। तो इसका मतलब हो गया 11,440 डिवाइडेड बाई 7। ओके ओके गाइस, तो ये कितना आ जाता है डिवाइडेड बाई 7, इसका मतलब हो गया 1634.2। तो ये हो गया 1634.2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया कोन का। लेकिन देखिए क्वेश्चन में और एक भी कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि हाइट अलाउइंग 10% फॉर फोल्ड्स। जब ये कैनवस से हम लोग एक कॉनिकल टेंट बनाएंगे तो उसको हम लोगों को स्टिच करना पड़ेगा और वहाँ पर बहुत फोल्ड्स भी होगा, तो उस फोल्डिंग में 10% जो है वो फोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जो एरिया यहाँ पर है हम लोगों का टोटल सरफेस एरिया कोन का निकला है, इस कोन में अभी देखिए इसमें क्या है 10% फोल्डिंग हो जाएगा। जब हम लोग इस कैनवस से टेंट बनाएंगे तो 10% इसमें फोल्डिंग आ जाएगा। तो ये 143 ये जो टोटल सरफेस एरिया है इसका 10% कितना आ जाता है, इसका 10% आ जाएगा 163.42 मीटर स्क्वायर। तो जो कॉनिकल टेंट है इसको तो स्टिच करने के बाद ही बनाया गया है। कॉनिकल टेंट कैनवास को स्टिच करने के बाद ही ये कॉनिकल टेंट बना है। तो इसका जो एरिया है ये एरिया यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसमें क्या है 10% कैनवास, जो पूरा कैनवास था इसमें 10% फोल्डिंग के बाद ही ये वाला एरिया आया था। तो मतलब क्या हो गया, पूरा जो कैनवास उसका एरिया कितना है, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। पूरा कैनवास में 10% फोल्डिंग होने के बाद जो कॉनिकल टेंट बनता है उसका एरिया है ये। तो मतलब जो टोटल कैनवास का एरिया है वो क्या है, इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं टोटल एरिया ऑफ कैनवास कितना हो गया। टोटल एरिया ऑफ कैनवास हो गया कितना हो गया, टोटल एरिया ऑफ कैनवास हो गया 1634.2 प्लस 163.42। ओके, इसको ऐड कर दीजिए 163.42 इक्वल्स टू कितना हो गया 1797.70 1797.70। ओके, तो ये आ गया टोटल जो कैनवास था उसका एरिया आ गया। अभी देखिए पहले ही मैंने बताया था जो कैनवास है उसका लेंथ निकालने के लिए पूछा गया है कि उसका लेंथ कितना होगा। तो हम लोगों ने लेंथ को क्या लिया था L, और ये कितना था 2 मीटर। ओके, और कैनवास का पूरा एरिया कितना है 1797.70 मीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगल का एरिया दे दिया गया है, एरिया कितना है 1797.70, और रेक्टेंगल का एरिया कितना है लेंथ इंटू विड्थ, यहाँ पर विड्थ 2 है, ये इक्वल्स टू 1797.70। तो लेंथ कितना आएगा, लेंथ इक्वल्स टू है 1797.70 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आएगा 898.85 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ जो निकालने के लिए पूछा गया था वो लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये पहला आंसर आ गया। अब पूछा गया है कि इसका कॉस्टिंग कितना आएगा, ये लेंथ निकल गया। अब लेंथ निकलने के बाद देखिए ये पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ये पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर मीटर। ओके, तो कैनवास का जो लेंथ है हम लोग जब कपड़ा खरीदने के लिए जाता है वो मीटर के हिसाब से उस कपड़ा का कॉस्टिंग लिया जाता है। 1 मीटर का प्राइस दे दिया जाता है, उसके बाद कितना मीटर हम लोग कपड़ा खरीद रहे हैं उसका प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल दिया क्या है कैनवास जो है उसका रेट क्या है ₹80 पर मीटर है। तो यहाँ पर कैनवास का लेंथ कितना है, लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया 898.85 मीटर। तो इसका मतलब अभी देखिए कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ₹80 पर मीटर कितना होगा, लेंथ हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 898.85 इंटू ₹80। तो इसका मतलब कितना आ गया, इसका मतलब आ गया 898.85 इंटू 80 इक्वल्स टू 71908। ओके, तो ये हो गया आंसर। ओके गाइस, तो ये है आंसर 71908। तो क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या है, ये बेस है, बेस देखिए एक सर्कल है, तो बेस सर्कल है, बेस का पेरीमीटर मतलब बेस पेरीमीटर, ये पेरीमीटर क्या है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस है, सर्कल का सरकमफेरेंस दे दिया गया है 44 सेंटीमीटर। ओके, तो सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, अगर इसका रेडियस r हुआ तो सर्कल का सरकमफेरेंस आएगा 2πr इक्वल्स टू 44। मतलब कितना हुआ 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 44। तो देखिए 2 22 से 44 और 44 कैंसिल हो गया, तो r का वैल्यू कितना आया 7 सेंटीमीटर। ओके, तो r निकल गया, और हम लोगों को बोला गया है कि स्लैंट हाइट जो है ये 25 सेंटीमीटर, तो मतलब ये हो गया 25। अब बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r² h। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का r दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, h नहीं है, तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, मतलब h निकालना है। तो अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब l² इक्वल्स टू h² प्लस बेस स्क्वायर। तो l² कितना था 25² इक्वल्स टू h² प्लस 7²।
इक्वल्स टू देखिए 625 इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मतलब 49। तो कितना हो गया एच स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 49, इसका मतलब है 576। तो एच कितना आ गया रूट ऑफ 576 मतलब 24। तो एच का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। ओके, तो अब पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल। तो यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू, एच का वैल्यू और एल का वैल्यू सारा हम लोगों के पास है, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। ओके, तो नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला गया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम यहाँ पर दे दिया गया है एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट सर्कुलर कोन का जो बेस है, तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम पहले दे दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और इसका जो बेस एरिया है, बेस एरिया वो भी दे दिया गया है। बेस एरिया कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया कितना 9856। सिमिलरली देखिए बेस एरिया, बेस एक कोन का राइट सर्कुलर कोन का सर्कल है बेस, तो इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ये भी दे दिया गया है 616। अब हम लोगों को ये पूछा गया है, देखिए पाई आर स्क्वायर से क्या आएगा, इससे आएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616। 22 से ये कैंसिल कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 616 डिवाइडेड बाई 22 इक्वल्स टू 28। ये हो गया 28। तो देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है 28 इंटू 7। ओके, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 28 इंटू 7, तो इसका मतलब क्या है, आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है रूट 28 इंटू 7। अब 28 को मैं 7 इंटू 4 कर देता हूँ तो ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 2 7 दोनों 7 है, तो 2 7 से एक 7 निकल जाएगा और 4 का रूट करने से 2 आता है। तो आर का वैल्यू कितना आया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इस इक्वेशन में देखिए पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर, इन पे हम लोगों ने पहले निकाल चुके हैं, और एच का वैल्यू दिया नहीं है तो ये निकालना पड़ेगा। तो मतलब कितना हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू एच इक्वल्स टू 9856। तो एच कितना आ गया देखिए, ये हो गया 2। तो मतलब यहाँ पर आता है 22 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एच इक्वल्स टू 9856। ओके, तो ये एच आ गया 9856 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 28। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आता है 9856 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22 डिवाइडेड बाई 28 इक्वल्स टू 48। तो 8 का वैल्यू आ गया 48 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि स्लैंट हाइट ऑफ द कोन पूछा गया है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन पूछा गया है, तो मतलब स्लैंट हाइट क्या होता है एक कोन का, ये एक कोन हो गया, इसका ये बेस है और ये है हाइट। बेस क्या है सर्कल का रेडियस, ये है हाइट और ये स्लैंट हाइट है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट ये तीनों राइट ट्राइंगल का साइड है। दिस थ्री आर द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल, सो देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो देखिए आर हम लोगों का निकल गया है 14 और एच निकल गया है कितना 40, एच कितना निकल गया 48 सेंटीमीटर। तो एल स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, आर स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। ओके, तो देखिए एल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाता है 196 प्लस 2304। ये कितना है, तो ये कितना है 2500। तो एल कितना आ गया रूट 2500 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट निकाल गया। ओके, नाउ पार्ट टू में क्या पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो हम लोग के पास आर भी है, एल भी है, आर भी है, तो ये तीन का आर और एल का वैल्यू हम लोग के पास है, तो ये पुट कर दीजिए, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू निकालने के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आया। और अब तक हम लोगों ने जितना सम हम लोगों ने कर चुके हैं, अगर कोई भी सम सब लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद है वीडियो का एंड तक ठीक है रहना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना ना भूले, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा देना कि बाद में जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। मैं यहाँ पर क्लास 10 का सारा जो CBSE और ICSE बोर्ड है उसका सारा प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो फिर आते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया कि एक राइट ट्राइंगल विथ साइड्स 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना के रखा हूँ। तो इसका जो देखिए साइड्स है, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर। ये जो राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल जो है 6 है, 8 है, 10 है, इसका जो ये नीचे का बेस है ये रिवॉल्व होगा, मतलब ये घूमेगा ऐसे। तो ये ऐसे घूमेगा, तो देखिए इधर से घूमेगा तो ये एक कोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोन फॉर्म हो जाएगा। तो ये कोन फॉर्म हो गया तो मतलब नीचे जो 8 है वो क्या हो जाएगा, वो बेस रेडियस हो जाएगा। तो ये जो 8 है ये हो जाएगा बेस रेडियस। तो इसका बेस रेडियस कितना है 8, और इसका स्लैंट हाइट कितना है
स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब पूछा गया है कि वॉल्यूम क्या है और कर्व सरफेस एरिया क्या है। तो हम लोगों के पास जब रेडियस, स्लैंट हाइट और एच आ गया तो इसका वॉल्यूम निकालना भी बहुत आसान है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल। हम लोगों के पास आर का वैल्यू है, एच का वैल्यू है और एल का वैल्यू भी है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, द स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। ठीक है, तो देखिए ये एक बड़ा वाला कोन है ए बी सी, एक बड़ा वाला कोन है, इसका थोड़ा सा ऊपर डी ई पॉइंट में एक कट किया गया है पैरेलली, तो ऊपर भी एक छोटा सा कोन जनरेट हो जाता है। ओके, तो क्या बोला गया है, इफ इट्स वॉल्यूम, मतलब जो छोटा सा कोन हम लोगों ने काट के बनाया, इफ इट्स वॉल्यूम बी द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन एट व्हाट हाइट अबव 1/27 द बेस इज द सेक्शन। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यह है 1/27 इज द, इफ द वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन एट व्हाट हाइट अबव द बेस, ये यहाँ पर नहीं होगा। तो ये क्या बोला गया है, बोला गया है कि द हाइट ऑफ द कोन इज, जस्ट मिनट मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख लेता हूँ। ये जो 1/27 है यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा। हाँ, तो अब देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि ये जो कोन है उसका हाइट 30 सेंटीमीटर पहले बोल दिया गया, जो बड़ा वाला कोन है उसका हाइट है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यह है 30 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि इससे एक छोटा कोन काट लिया गया है, तो जो छोटा कोन है उसका वॉल्यूम देखिए, इधर वॉल्यूम भी 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। तो मतलब बड़ा वाला जो कोन है जिसका हाइट है 30 सेंटीमीटर, उसका मैं मान लेता हूँ उसका रेडियस है आर। ओके, उसका रेडियस कैपिटल आर, और ये छोटा वाला कोन है उसका मैं रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल आर, बेस रेडियस। ओके, तो ये जो छोटा वाला बड़ा वाला कोन का फिर वॉल्यूम कितना आ गया, बड़ा वाला कोन का वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, ये मैं बड़ा एच ले लेता हूँ, इसका कैपिटल एच। ओके, तो ये भी कैपिटल एच हो गया, कैपिटल आर कैपिटल एच। अब क्या बोला गया है, जो छोटा वाला कोन है, जो छोटा वाला कोन है उसका हाइट मैं ले लेता हूँ स्मॉल एच और इसका बेस रेडियस है स्मॉल आर, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, जो छोटा वाला कोन है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो छोटा वाला कोन है वो है बड़ा वाला कोन का जो वॉल्यूम है उसका 1/27, तो इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इक्वल्स टू 1/27 ऑफ द बिगर वन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, छोटा वाला कोन का वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और बड़ा वाला कोन का, और ये क्या है 1/27 ऑफ बड़ा वाला कोन का वॉल्यूम, मतलब 1/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो 1/3 पाई और 1/3 पाई यहाँ से सीधा सीधा निकल जाएगा। तो देखिए बचा क्या, स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच इक्वल्स टू 1/27 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो हम लोग का यहाँ पर देखिए कैपिटल एच जो है, जो बड़ा वाला कोन है उसका हाइट बोल दिया गया है इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 30 उसका हाइट था, ये बोल दिया गया है। तो देखिए कितना आ जाता है, 3 9 ज़ा 3 10 ज़ा। तो हम लोगों के पास ये क्या आता है, हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, ये आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू कितना आया 10/9। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का एच का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब मैं वो डायग्राम पे एक बार जाता हूँ, ये जो डायग्राम है देखिए, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। इस ये डायग्राम पर देखिए हम लोग, ये हो गया ये बेस का ओरिजिन सेंटर, तो ये AOC ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं और ये है O डैस्ट। ओके, तो हम लोग ये जो ट्राइंगल का है सिर्फ ऊपर, ये ट्राइंगल का मैं डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर अलग से। तो ये क्या था, ये था A, ये था O, ये था C, और यहाँ से काट कर दिया गया है O डैस्ट से, और ये है E। ओके, तो देखिए ये दो ट्राइंगल है, एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया राइट ट्राइंगल जो है AOC, और एक छोटा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जो है AO डैस्ट E। इन दोनों ट्राइंगल का देखिए ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। ओके, इसका ऊपर का जो एंगल है और इसका जो एंगल है ये दोनों सेम है, और देखिए इस ट्राइंगल में देखिए ये और ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल और ये जो एंगल, ये दोनों एंगल सिमिलर होगा, तो मतलब एंगल E और एंगल C भी सेम है। तो इन दोनों ट्राइंगल का भले ही साइज में छोटा है, लेकिन तीन जो एंगल है ये तीनों एंगल तीनों के साथ सिमिलर है, तो ये दोनों क्या, कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइंगल AO डैस्ट E इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ऑफ AOC। अब सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये देखिए इसका ये जो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड का जो रेशियो आएगा AO डैस्ट डिवाइडेड बाई AO इक्वल्स टू इसका जो बेस है, ये दोनों का रेशियो भी इक्वल आएगा, O डैस्ट E डिवाइडेड बाई OC। AO डैस्ट का मतलब क्या है, AO डैस्ट का मतलब है देखिए, अगर आप कोन पे जाएंगे
तो ए ओ डैश देखिए, ए ओ डैश जो है यह स्मॉल साइज जो कोन है उसका हाइट है, और ए ओ जो है यह है जो बड़ा वाला कोन है उसका हाइट है जो दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब देखिए ए ओ डैश है छोटा कोन का हाइट और ए ओ है बड़ा कोन का हाइट, और ओ डैश टी है जो छोटा वाला कोन है उसका बेस रेडियस, और ओसी है जो बड़ा वाला कोन है उसका बेस रेडियस। ओके, तो h/30 इक्वल्स टू कितना आ गया, स्मॉल r बाई कैपिटल R। ओके, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं डाल देता हूँ। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या मिला था, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग को ये मिला था r² इंटू h इक्वल्स टू 10/9। ओके, यही आया था। देखिए r² इंटू h इक्वल्स टू 10/9। तो यहाँ पर देखिए r/r का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो जो था h/30, तो इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर r/r का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया h/30, तो इसका यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया क्योंकि इसका बोथ स्क्वायर था। तो इंटू h इक्वल्स टू हो गया 10/9। तो मतलब कितना आया, h² इंटू h डिवाइडेड बाई 900 इक्वल्स टू 10/9। तो कितना आया, ये हो गया h³ इक्वल्स टू 9000 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू हो गया 1000। तो अब h इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यूब रूट ऑफ 1000, 1000 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा 10। तो मतलब किस हाइट पे, जो सवाल हम लोगों को पूछा गया था कि क्या पूछा गया था, देखिए एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन काट, मतलब कितना हाइट पे काटा गया था। तो 10 सेंटीमीटर हाइट में काटा गया था। ठीक है, नहीं बेस से हाइट पूछा गया है। क्वेश्चन को देख लीजिए, एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन काट, तो मतलब बेस से हाइट कितना है, स्मॉल साइज जो कोन है उसका हाइट हम लोगों ने निकाल चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10, और यहाँ से इसका पूरा डिस्टेंस जो है वो है 30, बेस का पूरा जो है वो है 30। तो बेस से कितना ऊपर ये काट किया गया है, बेस से 30 माइनस 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया अबव 20 सेंटीमीटर हाइट, अबव 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस द स्मॉल साइज कोन हैज़ बीन कट ऑफ। ओके, तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन 80 नंबर मैथ्स। नाउ आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में, जो कि आज का लास्ट वाला प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोल दिया गया है कि सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इज फोल्डेड। ओके, तो एक मैं सेमी सर्कल बना लेता हूँ। ये हो गया एक सेमी सर्कल, ये है ओरिजिन O, ये हो गया A, ये हो गया B। ओके, तो इसका जो है इस फोल्डेड सो दैट द टू बाउंडिंग रेडी, एक तो ये हो गया और एक ये रेडी हो गया, ये दो रेडी हो गया। दो है तो मतलब दो रेडी नहीं है, मतलब ये दो रेडियस है, इन दोनों को प्लूरल में है तो इसको रेडियस का प्लूरल रेडी होता है। तो ये दोनों का साइड इसको मोड़ दिया गया है, मोड़ के एक कोण बना दिया गया है। तो ये कैसे दिखने में हो जाएगा, देखिए ये दिखने में हो जाएगा, ओके, इसको मैं मोड़ दिया तो ये दिखने में ऐसे लगेगा, ये भी पूरा मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दिखने में ऐसा लगेगा। तो ये कोण है, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोण। तो अब देखिए जब मैं इसको मोड़ूंगा तो इसका जो ये वाला हिस्सा है OA, ये OA है, तो ये OA देखिए ये है OA और ये है OB, ये दोनों इधर आके लग जाएगा, तब जाके ये कोण बनेगा। तो ये जो कोण बनेगा देखिए इसका स्लैंट हाइट कितना हो गया, ये जो रेडियस था 35 सेंटीमीटर बोल दिया गया है, इसका स्लैंट हाइट हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, इसका स्लैंट हाइट हो गया 35 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए रेडियस ऑफ द कोन। अब कोन का जो बेस है, ये जो सेमी सर्कल का जो ये आधा सर्कल हिस्सा है, सेमी सर्कल का जो ये आधा सर्कल हिस्सा है, ये नीचे का देखिए बेस बन जाएगा। तो नीचे का पूरा का बेस एक सर्कल बन गया। तो ये जो सर्कल का है, ये सर्कल का रेडियस आप लोगों को निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोगों का पहले क्या था, हम लोगों के पास एक सेमी सर्कल था, एक सेमी सर्कल था जिसका रेडियस था 35 सेंटीमीटर, जो कि अभी स्लैंट हाइट बन चुका है, जो नया कोन फॉर्म किया हुआ है। तो सेमी सर्कल का सरकमफरेंस कितना आता है, सेमी सर्कल का जो कार्व्ड एरिया जो आर्क है, तो सरकमफरेंस ऑफ आर्क ओनली, जो ये वाला हिस्सा है, जो ऊपर का जो लाइन है उसको मैं काट देता हूँ। तो जो आर्क है ओनली आर्क, ये इसको सिर्फ आर्क ही कहते हैं। ये जो आर्क है इसका कितना हो जाता है, सेमी सर्कल एक पूरा सर्कल जो है उसका आधा होता है, तो ये आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर का मतलब कितना है 22/7 इंटू आर कितना वो दिया हुआ है सेमी सर्कल का 35, तो मतलब हो गया 110 सेंटीमीटर। तो ये 110 सेंटीमीटर जो सेमी सर्कल हम लोगों के पास था, जिससे हम लोगों ने कोन फॉर्म किया, ये 110 सेंटीमीटर जो कोन फॉर्म हुआ है, उसका नीचे का जो बेस सर्कल है उसका भी सरकमफरेंस ये बन जाएगा। ठीक है, और वो कैसे बनता है मैं पहले आपको समझाया। तो देखिए, तो नीचे का अब मान लेता हूँ कि बेस रेडियस ऑफ द कोन, बेस रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू हो गया स्मॉल r। तो बेस रेडियस जो है, ये जो सेमी सर्कल का जो आर्क का सरकमफरेंस है, ये अभी बेस का भी सरकमफरेंस बन जाएगा। तो बेस सरकमफरेंस इक्वल्स टू 110 बन जाएगा। तो अब ये एक पूरा का पूरा सर्कल है नीचे वाला,
तो ये इतना आ जाएगा 2 पाई आर इक्वल्स टू 110, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है, आर हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है। ओके, तो ये 22, ये 5 हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू आ गया 35 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ओके, तो आर निकल गया, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 17.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द लैटरल सर्फेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोगों का मिल गया है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं मिला है, हम लोगों को स्लैंट हाइट मिल गया है। तो स्लैंट हाइट में कैसे बताया था, कैसे स्लैंट हाइट कैसे आता है, यह 35 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट, और रेडियस मिल गया है। तो हम लोगों को क्या पता है कि स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट ये क्या है, राइट ट्रायंगल का साइड है। तो ये 3 जो है ये राइट ट्रायंगल का साइड है। तो मतलब फॉर्मूला क्या आ जाता है, पाइथागोरस फार्मूला से ये आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइट दिया नहीं है, स्लैंट हाइट और रेडियस मिल गया है। तो देखिए स्लैंट हाइट कितना है 35 इक्वल्स टू आर कितना आया 35.2 होल स्क्वायर, और एज स्क्वायर हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो देखिए कितना आ जाता है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो एज हम लोग निकाल लेते हैं, सॉरी ये हम लोग निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये निकालने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो हम लोगों को क्या पूछा गया है कि लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, पाई इंटू आर इंटू एल। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख दीजिए, सारा वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, पहले 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकाल लो, तो जितना आंसर आ जाएगा वही आप लोगों का आंसर है, 55 इंटू 35। ओके, 55 इंटू 35 हो गया आंसर में, इसका मतलब है 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19, और कोन का जो चैप्टर था ये फिनिश हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर करके देना। ओके गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।